भगवान गणेश विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और शुभ आरंभ के प्रतीक। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके वाहन, उनके प्यारे साथी के बारे में? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस छोटे से चूहे की जो हमेशा गणेश जी के साथ रहते हैं। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें बताती है कि कैसे अलग अलग चीजें मिलकर बहुत अच्छी बन सकती हैं। आइए जानते हैं भगवान गणेश और उनके इस अनोखे वाहन की कहानी। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि कैसे गणेश जी ने इस छोटे से चूहे को अपना वाहन बनाया। यह चूहा, जिसे मूषक कहा जाता है, गणेश जी के साथ हर समय रहता है और उनकी सेवा करता है। मूषक का गणेश जी के साथ होना यह दर्शाता है कि कैसे एक छोटा सा प्राणी भी महान कार्य कर सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी का जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। आज भी गणेश जी और उनके मूषक की कहानी हमें प्रेरित करती है और हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और सहयोग बना सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत कहानी के माध्यम से हम अपने जीवन में भी गणेश जी और उनके मूषक की तरह एकता और सहयोग को अपनाएं। बहुत सी कहानियां हैं कि कैसे एक छोटा सा चूहा गणेश जी का वाहन बना। ये कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है और इसे कई रूपों में बताया गया है। एक कहानी के अनुसार चूहा पहले एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम था मूषिकासुर। मूषिकासुर एक भयंकर और अजेय राक्षस था जो अपनी शक्ति और आतंक के लिए जाना जाता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और वो सबको परेशान करता था। मूषिकासुर ने देवताओं और मनुष्यों को बहुत कष्ट दिया और उसकी क्रूरता से सभी त्रस्त थे। सब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि वे इस राक्षस से मुक्ति दिलाएं और शांति स्थापित करें। तब भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी को मूषिकासुर को रोकने के लिए भेजा। गणेश जी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, ने इस चुनौती को स्वीकार किया। गणेश जी और मूषिकासुर के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई। यह युद्ध बहुत ही भयंकर और रोमांचक था, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। अंत में गणेश जी ने मूषिकासुर को हरा दिया। गणेश जी की विजय ने सभी देवताओं और मनुष्यों को राहत दी और मूषिकासुर का आतंक समाप्त हो गया। हार मानकर मूषिकासुर ने गणेश जी से माफी मांगी और प्रार्थना की कि वे उसे अपना वाहन बना लें। गणेश जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे अपने वाहन के रूप में अपनाया। इस प्रकार एक शक्तिशाली राक्षस मूषिकासुर गणेश जी का वाहन मूषक बन गया। एक और कहानी के अनुसार चूहा पहले एक गंधर्व था जिसे एक ऋषि ने श्राप देकर चूहा बना दिया था। यह गंधर्व अपनी सुंदरता पर बहुत इतराता था और दूसरों का अपमान करता था। ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने के लिए गंधर्व ने बहुत कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या देखकर भगवान गणेश प्रकट हुए और उसे श्राप से मुक्ति का उपाय बताया। गणेश जी ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ, इससे तुम्हें अपने अहंकार से मुक्ति मिलेगी और तुम्हारी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी। कहानी चाहे जो भी हो, चूहे का गणेश जी का वाहन बनना बहुत खास है। यह दिखाता है कि भगवान गणेश नम्रता और समर्पण को महत्व देते हैं। यह भी दिखाता है कि असली ज्ञान और शक्ति शरीर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। छोटा सा चूहा भगवान गणेश की बुद्धि और शक्ति का वाहक बनकर यह संदेश देता है कि कोई भी अपनी सीमाओं से आगे बढ़ सकता है। हमारे यहाँ चूहे को बुद्धि और चतुराई का प्रतीक माना जाता है। यह छोटा जीव जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है, अपने अद्वितीय गुणों के कारण विशेष महत्व रखता है। वह छोटी छोटी जगहों में भी घुस सकता है, जो दिखाता है कि वो कितना समझदार है और परेशानियों का हल कैसे निकाल सकता है। उसकी यह क्षमता हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, सही दृष्टिकोण और धैर्य से हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। गणेश जी खुद विघ्नहर्ता हैं, जो सारी बाधाओं को दूर करते हैं। उनके साथ चूहे का होना यह दर्शाता है कि हर बड़े कार्य के पीछे एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चूहा अपनी चतुराई से गणेश जी को सही रास्ता दिखाता है और बाधाओं को पार करने में मदद करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि सही मार्गदर्शन और सूझबूझ से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि दिमाग का भी उतना ही महत्व है। चूहे की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी बुद्धि और चतुराई का उपयोग करके जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे छोटे जीव भी सबसे बड़ी सीख दे सकते हैं। गणेश जी और चूहे का यह अनोखा जोड़
हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा पाठ सिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे दो अलग अलग चीजें मिलकर एक अच्छी जोड़ी बना सकती हैं। गणेश जी शक्ति और स्थिरता का प्रतीक हैं, जबकि चूहा फुर्ती और गतिशीलता का। ये जोड़ हमें यह बताता है कि जिंदगी में संतुलन कितना जरूरी है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने अंदर के उल्टे सीधेपन को समझना चाहिए और उनमें तालमेल बिठाना चाहिए। चूहा अपने छोटे आकार के बावजूद हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह हमें बताता है कि हमें कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा नम्र और विनम्र रहना चाहिए, चाहे हम जिंदगी में कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं। चूहे का चरित्र हमें यह प्रेरणा देता है कि अगर हमारे इरादे अच्छे हैं और हम ईमानदारी से अपना काम करें तो हम भी महान बन सकते हैं। गणेश जी और चूहे का यह अनूठा रिश्ता हमें एकता और तालमेल का महत्व समझाता है। यह दिखाता है कि कैसे अलग अलग गुणों वाले दो लोग मिलकर एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सकते हैं और एक अच्छी टीम बना सकते हैं। यह रिश्ता यह भी दर्शाता है कि हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। चूहे का गणेश जी के प्रति समर्पण यह दर्शाता है कि वह उनकी शक्ति और ज्ञान का कितना आदर करता है। गणेश जी के वाहन के रूप में चूहे का होना हमारी संस्कृति में बहुत मायने रखता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें कभी भी किसी को उसके रंग रूप से नहीं आंकना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि असली महानता विनम्रता, समर्पण और दूसरों की सेवा करने में है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी बुराइयों को छोड़ें और अच्छे बनें। आज के समय में भी गणेश जी और चूहे की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अंदर के अहंकार और लालच को छोड़ देना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा नम्र और दयालु रहना चाहिए, चाहे हम जिंदगी में कितने भी सफल क्यों ना हो जाए। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और समाज के लिए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। गणेश जी और उनके प्यारे चूहे की यह कहानी हमें यह बताती है कि जिंदगी में सबसे जरूरी है अच्छाई, नम्रता और समर्पण। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अच्छे इंसान बने। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि असली खुशी दूसरों की सेवा करने में है और हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।